वेलकम स्टूडेंट्स। इस व्याख्यान में हम LCR सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट यानी श्रेणी क्रम परिपथ और समांतर क्रम परिपथ का अध्ययन करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, सम्मिश्र संख्याओं की सहायता से हम इनको हल करने का प्रयास करेंगे। वोल्टता और धारा में संबंध निकालेंगे, इनके फेज रिलेटिव फेज निकालेंगे। तो यहाँ पर आप जो सर्किट देख रहे हैं, इसमें L, C और R, इंडक्टर L, कैपेसिटर C और प्रतिरोध R परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल EMF अप्लाइड है इसमें, वो है E = E0 sin ओमेगा t। पिछले व्याख्यान के अनुसार हमने ये देखा कि इसे हम लिख सकते हैं काल्पनिक भाग। ये काल्पनिक भाग है किसका? E0 e⁻j⍵t का। तो इसमें हम किरचॉफ वोल्टता नियम लगाएं। देखिए, तो किरचॉफ वोल्टता नियम के अनुसार ये यहाँ पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। लेंज लॉ के अनुसार यदि धारा I है इसमें, तो माइनस का L di/dt इसमें बैक EMF हो जाता है L में, कुंडली में। जो संधारित्र है उस पर प्रभावी वोल्टता V/C होती है। C कैपेसिटेंस है और प्रतिरोध R पर पोटेंशियल ड्रॉप IR के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यदि I को माने I0 e⁻j⍵t का काल्पनिक भाग, तो इसको लेकर हम देखें, ये जो टर्म है L di/dt, ये इफेक्टिवली हो जाती है यहाँ पर। यदि मैं di/dt निकालता हूँ, I0 j⍵ e⁻j⍵t यानी j⍵i, और Q हम जानते हैं, Q जो है इंटीग्रल I dt। तो इसलिए यहाँ पर I निकालता हूं मैं, तो I जो है Q = CE और I = dQ/dt d/dt of CE। और इसमें यदि इसको निकालें तो I0 e⁻j⍵t dt 0 से t, और I0 e⁻j⍵t j⍵, और इसका हो जाता है, ये I हो गया I/j⍵, और ऑफ कोर्स यहाँ पर C है, C है, तो j⍵c। तो ये एक चीज हो गई, और ये दूसरी चीज हो गई। इसे
इस मूल परिपथ में रखें तो हम देखते हैं इसमें E naught e raised to j omega t equal to L di by dt plus q by c प्लस IR, ये हमारे पास हो गया L इंटू जे ओमेगा I प्लस Q बाय C का हो जाता है जे ओमेगा C प्लस IR, R प्लस जे ओमेगा L प्लस 1 बाय जे ओमेगा C I। तो यदि I निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ E नॉट e रेज टू j ओमेगा t बाय R प्लस j ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C, ये हो गया। इसको ये यहाँ पर Z हो गया, इसे सिंप्लीफाई करें तो Z इक्वल टू R प्लस j ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z e रेज टू j थीटा कह लेते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C बाय स्क्वायर e रेज टू j इंटू थीटा कह लेते हैं, जहां टेन थीटा इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C बाय R। तो इसको यहां पर रिप्लेस करें तो धारा हमें प्राप्त होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ E नॉट e रेज टू j ओमेगा t R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर्ड e रेज टू j थीटा, imaginary part of E naught by under root of R square plus omega L minus 1 by omega C squared e raised to j omega t minus theta। ये हो गया धारा का आयाम। तो हमें प्राप्त होता है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा, जहां पे I नॉट एम्पलीट्यूड है, आयाम धारा का आयाम या करंट एम्पलीट्यूड, E नॉट बाय अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो करंट है वो इसके साथ इसके सापेक्ष I जो है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस
थीटा, यानी कुछ फेज डिफरेंस पर है। अब टेन थीटा या डेल्टा कुछ भी ले सकते हैं इसमें, तो इसकी वैल्यू ओमेगा एल यानी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पे, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पे और आर पर डिपेंड कर रही है। और थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा यदि एक्स एल और एक्स सी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक्स एल बड़ा है तो थीटा पॉजिटिव होगा और छोटा है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये रही सीरीज सर्किट की बात। इसका फेजर रिलेशनशिप हम इसी व्याख्यान में समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम LCR पैरेलल सर्किट जो है उसको भी अध्ययन करते हैं। पैरेलल सर्किट अगर हम बनाएं तो यहां पर L है, इसके साथ श्रेणी क्रम में R है और संधारित्र C समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। EMF सिनुसॉइडल इसे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू j ओमेगा t। L हो गया, ये R हो गया, ये C। अब इसे हम R यदि नहीं भी है तो भी L और C एक समांतर कॉम्बिनेशन बनाता है, और यहाँ पर यदि R तो होगा ही होगा क्योंकि L कुंडली है तो यहाँ पर R की उपस्थिति है ही, और यहाँ पर इसे टैंक सर्किट भी कहा जाता है। इसमें हम धारा निकालें, I मुख्य धारा होगी और इसे हम कह देते हैं IL, हालांकि दिशा नहीं बताएंगे, IL, और इसे हम लेते हैं IC। तो किरचॉफ धारा नियम के अनुसार I इक्वल टू IL प्लस IC यहां पर लिखा जा सकता है। दोनों ही हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। IL यदि मैं निकालूं तो मैं देखता हूं कि परिपथ में जो है विद्युत वाहक बल ये प्रभावी है, इस पर भी और इस पर भी, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। E माइनस L di/dt प्लस IR ये लिखा जा सकता है यहाँ पर इस ब्रांच में, या हम यूं भी लिख सकते हैं E इक्वल टू L di/dt प्लस IR। तो एक तो इसे हम सॉल्व करके IL की वैल्यू निकालते हैं और फिर C वाली वैल्यू भी निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं E माइनस L di/dt इक्वल टू IL R,
इसको रीअरेंज करें तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है सिंपल। और इसमें ये पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इससे हमने मल्टीप्लाई किया DIL/dt इंटू ये जो है एक्सपोनेंशियल e⁻r/L इंटू टी। थ्रू आउट इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने r/L IL e⁻r/L इंटू टी। और RHS में इसकी वैल्यू रख दी हमने E0 e⁻j⍵t/L और वही फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो LHS है इसको हम डेरिवेटिव d/dt ऑफ IL एक्सपोनेंशियल r/L t ये लिख सकते हैं। और RHS इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो है इसको हमने dt इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रल कर दिया हमने। अब क्योंकि ये इन्वर्स प्रोसेस है तो ये एज इट इज बाहर आ जाता है। और RHS में यहाँ पर जो है यहाँ पर j ओमेगा इसी में ही रहेगा, केवल j ओमेगा इधर रहेगा, r/L फ्री रहेगा, t मल्टीप्लाई होगा। तो इंटीग्रेट करने पर हमें प्राप्त होता है j ओमेगा प्लस r/L। तो IL की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई E0/L। इसको रीअरेंज करें r+j⍵L और यहाँ से ये फैक्टर दोनों आइदर वे कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमें ये प्राप्त हो गई टर्म, ये IL की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से IC की वैल्यू निकालें यहाँ पर। तो देखिए IC की वैल्यू निकालने के लिए हमें, क्योंकि Q इक्वल टू CE है इक्वल टू QT, तो IC इक्वल टू dQ/dt d/dt ऑफ E0 e⁻j⍵t E0 j⍵ e⁻j⍵t। E0 j⍵c बल्कि इसको कहेंगे। तो ये टर्म्स इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, वो इक्वेशन नंबर 1 था। तो दोनों इक्वेशंस हम रखते हैं तो आई टोटल जो है वो हमें प्राप्त होती है E0 बाय r प्लस j ओमेगा L e⁻j⍵t प्लस E0 e⁻j⍵t इंटू j⍵. यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाता है E0 1/r प्लस j⍵L प्लस j
ओमेगा सी ई नॉट ई रेज टू जे ओमेगा टी। इसको आई को फेज निकालना है हमें, तो इसे रीअरेंज करें। देखिए सबसे पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सहायता से मल्टीप्लाई करें, आर माइनस जे ओमेगा सी, आर प्लस जे ओमेगा सी, आर माइनस जे ओमेगा सी प्लस जे ओमेगा ई नॉट ई रेज टू जे ओमेगा। Current through this circuit is obtained as R minus j omega L, j omega L over R square plus omega square L square plus j omega C exponential e naught e raised to j omega t। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स सेपरेट कर लें। तो इसको हमने रीअरेंज किया, आर बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इस पूरे को मैं मानता हूं जहां y एडमिटेंस है, इसको ये अज्यूम कर लिया। तो हम देखते हैं इसमें कि i जो है, i हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एडमिटेंस e रेज टू जे डेल्टा ई नॉट ई रेज टू जे ओमेगा टी, या यूं लिख सकते हैं y ई, जहां y एडमिटेंस है। y एडमिटेंस, तो y जो होता है वो होता है 1 बाय z। y की वैल्यू निकालें हम, तो y की वैल्यू जो है एडमिटेंस की, वो उससे फेजर निकालने में सहायता होगी। तो आइए देखें, फेजर और रेजोनेंस। y जो है r बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गई y की वैल्यू। और डेल्टा जो है टेन डेल्टा
इक्वल टू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा एल बाय आर। तो डेल्टा जो है वो tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी हो जाता है। डेल्टा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा सी इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एल बाय आर। तो यदि डेल्टा पर डिपेंड करता है रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, ये हम अगले व्याख्यान में समझेंगे। इससे पहले फेजर्स देखेंगे। तो डेल्टा जो है डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा जीरो। तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, आइए इस पर भी विचार कर लें। इस पे हम देखते हैं कि C इंटू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल, C इज ग्रेटर देन एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है C लेस देन एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और थर्ड पॉसिबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग या तो करंट लीड करेगा या लैग करेगा या इन फेज होगा। अब हम फेजर्स का कुछ डिस्कशन करेंगे।